अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइट में भलीकार आहियां सभिनी ॾिसंदड़नि खे मुंहिंजे पारां इनसाइट जी समूरी टीम पारां ऐं KTN सथ पारां नए साल जूं लखें वाधायूं। हिन उम्मीद सां हिन दुआ सां असीं अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको नए साल जो पहिरियों प्रोग्राम आहे हिन नए साल जो असीं इन उम्मीद ऐं दुआ सां आगाज़ कयूं पिया त हीउ साल सिंध लाइ समूरे मुल्क लाइ ऐं सिंध ऐं मुल्क समेत समूरी दुनिया जे लाइ अमुन जो ख़ुशहालीअ जो पैगाम खणी अचे। नाज़रीन जेके मूंसां गॾु पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि, ज़ाहिर साल जो पहिरियों ॾींहुं आहे ऐं असीं हर साल जीअं हिन भेरे बि आगाज़ कंदासीं त हिन भेरे जेके चैलेंजिस हूंदा मुख़्तलिफ़ फ्रंट्स ते जंहिंमें असां डिस्कस कंदासीं त जेको अहम जेको असांखे फ्रंट नज़र अचे पियो मुल्क जो मुआशी जेको फ्रंट आहे, सियासी फ्रंट आहे, डिप्लोमेटिक फ्रंट आहे, उन ते कहिड़ा चैलेंजिस ऐं कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ असांजे लाइ मौजूदु आहिनि हिन साल में। ऐं जीअं त जेको गुज़िरियल साल हो साल 2025 साल 2025 खे ॾिठो वियो त सफ़ारती माज़ ते सुठो साल उनखे ॾिठो वियो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां ख़ासि करे USA सां लाॻापन जे लिहाज़ खां ॾिठो वियो त हीउ इनक़लाबी तब्दीलीअ जो साल उनखे करार ॾिनो वियो। ग़ैर मुल्की मुबसरीन हुजनि या इंटरनेशनल मीडिया हुजे, उन पारां पाकिस्तान खे सफ़ारती माज़ ते पाकिस्तान जे किरदार खे साराहियो बि वियो, पाकिस्तान जी मिलिट्री क़यादत खे साराहियो बि वियो। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन जी वाखाण बि कई वई ऐं इहो बि ॼाणायो वियो त पाकिस्तान हाणे तमामु अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत पाकिस्तान अची चुको आहे, वालारे चुको आहे ख़िते अंदरि, दुनिया अंदरि उनखे तमामु घणी अहमियत जी निगाह सां ॾिठो पियो वञे। ऐं हाणे जेको इहो सिलसिलो हूंदो कहिड़े रीति ई मामला अॻियां वधंदा, नओं साल जो आगाज़ ज़ाहिर थी चुको आहे त जेके गुज़िरियल साल असांखे कुझु अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आयूं या सफ़ारती माज़ ते जेके कामयाबियूं नज़र आयूं उनखे अञा वधीक कहिड़े रीति असीं मुल्क जे फ़ाइदे लाइ कहिड़े मुल्क जे हक़ में कहिड़े रीति उन जो इस्तेमालु करे सघूं था, कहिड़े रीति उन्हनि खे अॻियां वधाए सघूं था। पर उन सां गॾोगॾु जिथे हीअ असांखे कुझु सुठियूं ख़बरूं नज़र आयूं, खोड़ चैलेंजिस बि नज़र आया नाज़रीन। उहे चैलेंजिस असांखे परॾेही महाज़ ते बि नज़र आया, ॾेही महाज़ ते बि नज़र आया। समूरो साल जेको सियासी बहरान हो उहो बरक़रार रहियो, साल जे इख़्तिताम ते बि सियासी बहरान बदस्तूर बरक़रार रहियो ऐं हाणे नए साल जो आगाज़ बि कुझु अहिड़ियुनि ख़बरुनि सां ई थिए पियो त लॻे पियो जेके शुरूआती जेके चंद महीना चऊं या जेको ॾींहं चऊं उन में असांखे सियासी अफ़रा तफ़री बरक़रार रहंदे नज़र पई अचे। वधीक पंहिंजे एक्सपर्ट्स खां सम्झंदासीं त हू कीअं ॾिसनि पिया सियासी माज़ ते मईशत जे हवाले सां, जेतोणीकि हुकूमत जूं इहे दावाऊं आहिनि त मुल्क डिफ़ॉल्ट खां ॿाहिरि निकिरी चुको आहे, ICU खां ॿाहिरि निकिरी चुको आहे ऐं हाणे हिकिड़ी बहितर डायरेक्शन असां वठी चुका आहियूं। पर उन बावजूदि जेको हिकिड़ो आम माण्हू आहे उहो इंतज़ारु पियो करे त उनजी ज़िंदगी में जेका हक़ीक़ी माननि में तब्दीली चऊं मुआशी लिहाज़ खां या बहितरीअ जे लिहाज़ खां, तरक़ीअ जे लिहाज़ खां, उहा कॾहिं ईंदी, उहा अञा ताईं ख़्वाबु बणियल आहे। नाज़रीन अॼु पहिरियों ॾींहुं साल जो ज़ाहिर आहे सभिनी वज़ीर आज़म हुजे, सदर हुजे, सभिनी मुल्क जे लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो, उमीदुनि जो इज़हार कयो आहे, अज़म जो इज़हार कयो आहे। अॼु रिथाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल साहब हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे, हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे त असां हाणे मार्काए हक़, मां सभिनी खे यादि हूंदो उनखे सेलिब्रेट बि कयोसीं, उनखे सेलिब्रेट कंदा अचूं पिया, पर हाणे मार्काए हक़ खां असांखे जेको सफ़र तइ करिणो आहे, मुल्क खे जेको सफ़र तइ करिणो आहे उहो मार्काए हक़ खां मार्काए तरक़ीअ जो सफ़र आहे। हाणे इहो पिणु असीं सालनि खां ॿुधंदा पिया अचूं, पर हिन भेरे बहरहाल इहा हिकिड़ी सुठी शइ आहे त हुकूमतूं उन पासे ॾांहुं हाणे सोचणु लॻियूं आहिनि त छा उन पासे ॾे अमल थींदो। वाक़ई हीउ साल असांखे छा मार्काए तरक़ीअ जे साल तौरु उनजी सेलिब्रेशन तौरु असांखे नज़र ईंदो। ह्यूमन डेवलपमेंट चऊं, नेशन बिल्डिंग चऊं, ही तमामु अहम जेके फैक्टर्स आहिनि, पर उन बावजूदि असां ॾिठो आहे त उते असांखे जेका कामयाबी आहे ख़ातिर ख़्वाह उहा नज़र कोन आई आहे। त हिन भेरे छा हूंदो, हीउ नओं साल कीअं साबित थींदो, मुख़्तलिफ़ महाज़नि ते कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा उन ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में बि गुफ़्तगू कंदासीं। अव्हांखे यादि हूंदो गुज़िरियल साल सिंध अंदरि खोड़ असां ॾिठासीं मामला जंहिंमें लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन चऊं उहा बदस्तूर लाहन चाढ़ण जो शिकार नज़र आई ऐं साल जे ही वेंदे वेंदे 2025 में असां ॾिठोसीं शिकारपुर में जहिड़े रीति असांखे मामला नज़र आया लॉ एंड ऑर्डर जा। उनखां सवाइ सिंध जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ शहरनि में ऐं हिकिड़ो ॿियो मामिलो सिंध जो जेको पाणीअ वारो केस आहे, जेतोणीकि सिंध जे अवाम वकीलनि जेका जदोजहद कई आहे उन में सिंध जे अवाम भरपूर नमूने सां उन में पंहिंजी मज़ाहमत बि ॾेखारी, पंहिंजो शऊर जो सबूत बि ॾिनो त हाणे उहा जेका पाणीअ जी एजेंडा आहे, पाणीअ जो केस आहे, उनखे कहिड़े रीति विढ़बो, हिन साल अंदरि छा थींदो ऐं उन समेत जेके ॿिया मामला आहिनि सिंध जी वहदानियत ते, सिंध जी वहदत ते बि खोड़ वार थिया, ॻाल्हियूं थियूं
त हाणे हिन भेरे छा थींदो सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में, उन ते बि गुफ़्तगू थींदी। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में नाज़रीन गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर GR बलोच साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन अॼोके पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंसां मौजूदु आहिनि नामियार इकोनॉमिस्ट आहिनि डॉक्टर अयूब महर साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। डॉक्टर साहब सां इकोनॉमिक फ्रंट ते जेके चैलेंजिस या अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि उन ते गुफ़्तगू थींदी ऐं मूंसां गॾु सीनियर तजिया निगार आहिनि, डेवलपमेंट एक्सपर्ट आहिनि, पाणी माहिर आहिनि नसीर मेमन साहब, उहे पिणु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु तोड़ां सभिनी खे मां हिकु भेरो ॿीहर नए साल जूं वाधायूं ॾींदमि। नसीर साहब, ॿियनि गेस्ट जी इजाज़त सां अव्हां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदसि। अव्हांखे मुबारकूं हुजनि नए साल जूं। ऐं कीअं ॾिठो अव्हां 2025 खे? हाणे नए साल जो आगाज़ थी चुको आहे, सियासी फ्रंट चऊं, असां समाजी फ्रंट चऊं, कहिड़ा चैलेंजिस ॾिसो पिया अव्हां, कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ असांजो इंतज़ारु कनि पियूं? जी नसीर मेमन साहब। जी मुझे आवाज़ अचे? बिल्कुलु अचे पियो सर। मां तव्हांजो आवाज़ पे पर ख़्याल आहे तव्हां हिन साल जे हवाले सां ॻाल्हि चयो त सिंध जे त ही जेको साल गुज़रियो इहो मजमूई तौर ते हिकिड़ी स्ट्रगल जो साल हुयो। तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं ही सच पुछो त तमामु सीरियस हलियो पिए, हिकिड़ी पूरी मूवमेंट हुई, ॿिया 6 तकरारी किनार मजमूई तौर हुकूमत ठाहिया पे, त पोइ उनजे नतीजे में अप्रैल में वञी उहो इशू सेटल थियो, पर उनजे पुठियां हिकिड़ी वॾी जदोजहद हली। पर उनखां पोइ बि असां सिंध में लगातार लॉ एंड ऑर्डर जी तमामु टेरेबल सिचुएशन ॾिठी आहे। पॉलिटिकली शयूं जनरली त ठीकु कयूं, पर सियासी कारकुन लाइ, सहाफ़ियुनि लाइ मजमूई तौर ते हीउ ॾुखियो साल हुयो आहे, सोसाइटी लाइ, सिटीज़न्स वॉइसिस जे लाइ। हाणे इहे नसीर साहब, जो आवाज़ सही न पियो पहुचे, असां कोशिशि कयूं था तव्हां सां ॿीहर राब्तो कयूं त जीअं अव्हां जो आवाज़ बहितर नमूने सां असां ॿुधी बि सघूं ऐं सम्झी सघूं। तव्हां जो जेको मौक़िफ़ आहे मूंसां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम में GR बलोच साहब बि मौजूदु आहिनि, डॉक्टर अयूब महर साहब बि मौजूदु आहिनि। जी सभु अव्हां वटि ईंदसि ऐं ज़ाहिरा मूं पंहिंजे इंट्रो में बि ज़िक्र कयो ऐं सॼी दुनिया बि उनखे उन ते ॻाल्हाए बि पई, उनजो ज़िक्र बि थिए पियो त सफ़ारती महाज़ जे हवाले सां ही पाकिस्तान ॿियनि सालनि जी भेट में या उनखां पोइ पहिरें वारे साल जी भेट में बहितर रहियो। असांखे सफ़ारती महाज़ ते सुठियूं ख़बरूं ॿुधण खां मिलियूं, पर हाणे नओं साल जो आगाज़ थी चुको आहे। कीअं ॾिसो पिया असीं नए साल में दाख़िल थिया आहियूं, उहे पंहिंजे पाण सां गॾु उहे कामयाबियूं सुठियूं ख़बरूं बि गॾु खणी आया आहियूं, पर हाणे अॻियां जो जेको मंज़रनामो हूंदो उहो छा जुड़ंदे ॾिसो पिया? महिरबानी नाज़मीर, फर्स्ट ऑफ ऑल तव्हांखे बि ऐं पंहिंजे साम्हूं नाज़रीन खे बि तमामु घणियूं नए साल जूं मुबारकूं हुजनि ऐं उमेद इहा ई कजे थी, दुआ इहो कयो वञे थो त दुनिया में अमन ईंदो, सुकून ईंदो, शांती ईंदी। छाकाणि जो ॾिसो पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी को शक न आहे त बि कामयाबु तरीन हुई गुज़श्ता केतिरनि ॾहाकनि खां पोइ। ऐं मां इहो इन तरह चवां थो त मां जेका 30 या 35 साल जी जेका मुंहिंजी जेका ऑब्ज़र्वेशन ऐं सर्विस आहे एज़ अ डिप्लोमैट, उन में एतिरी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी ऐं इहो मां ऑब्जेक्टिवली पियो पंहिंजो ओपिनियन ॾियां, का न कंहिंजी फेवर जी आहे, मूंखे ज़रूरत न आहे, मां चाहियां थो उहो हुजे ऐं मां न कंदो आहियां। लिहाज़ा ही हिकिड़ो तमामु बैलेंस फॉरेन पॉलिसी जंहिंमें कुझु लक एंड ट्रिक ॿई आहिनि, त हिकिड़ी प्रूडेंट फॉरेन पॉलिसी जेका असां फॉलो कई वई आहे उनखे एडॉप्ट कयो वियो ऐं गॾोगॾु अलाह ताला तरफ़ां हिकिड़ो बहितरीनु मौक़ो मिलियो तव्हांखे जेको असां पाकिस्तान न पिए चाहियो, उहो हिकिड़ो जंग जे कार सां हिकिड़ो अणवणंदड़ जेको आहे सो ऐं अनडिज़ायरेबल एडवेंचर हूंदो आहे जेको रैशनल क़ौमूं न पाण सीच कंदो आहे, पर असांजे नेबर में अनफॉर्चुनेटली हिकिड़ो अनइरेशनल रिजीम आहे जंहिं न सिर्फ़ु पंहिंजी मुल्क खे उन रिस्क में विधो लेकिन पूरे ख़िते खे रिस्क में विधई। ऐं उन सां छा थियो त पाकिस्तान जी माशाअल्लाह जेका स्टैंडिंग आहे सा एज़ ए मिडल ग्लोबल पावर रेस थी मथां ई थी। इहो प्रूव थी वियो त पाकिस्तान जी आर्मी, पाकिस्तान जो एयरफोर्स, पाकिस्तान जी लीडरशिप पाण में क़ुवत न सिर्फ़ु रखनि था पोटेंशियली, पर उन क़ुवत खे रैशनली, प्रोपोर्शनली ऐं हिकमत अमली सां इस्तेमालु कनि था फॉर द डिज़ायर रिज़ल्ट्स। छाकाणि जो क़ुवत बज़ाते ख़ुदि
त वायलेंस थी वञे जेकॾहिं उनखे रैशनल तरीक़े सां न इस्तेमालु कयो वञे, जेकॾहिं कंहिं मक़ासिद जेके पुरमन मक़ासिद आहिनि या जेके ग्रेटर मक़सद आहिनि उन इस्तेमालु न कनि। ऐं ऑब्वियसली असांजो मक़सदु पंहिंजी सरज़मीन खे बचा करणो हो, असांखे उन दुश्मन खे, उन एग्रेसिव दुश्मन खे डिटेरेंस ॾियणो हुयो, ऐं अल्लाह ताला पार के हथ में जेका कामयाबी ॾिनी त को वादे इन में को शक कोन्हे को न। तव्हां पंहिंजे हेठि ॿुधायो त न सिर्फ़ु इहो ख़्यालु असांजो पंहिंजो आहे बीइंग पाकिस्तानीज़ एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस सरज़मीन, लेकिन दुनिया जी मुख़्तलिफ़ तव्हां पाण ॾिठो हूंदो, फाइनेंशियल टाइम्स आहे, डिप्लोमेट आहे, सेवरल वेस्टर्न ईस्टर्न पब्लिकेशन आहिनि, एनालिस्ट आहिनि जिन्हनि ॾाढो वाज़े इहो हिकिड़ो वर्डिक्ट ॾेई छॾियो आहे त पाकिस्तान यानी मार्का हक़ में कामयाब तरीन जी स्ट्रेटेजी हुई, टैक्टिक्स हुई, इस्तेमालु कयो पंहिंजे उनखे, ऐं उन सां पाकिस्तान जी गॾोगॾु उनखे वरी पंहिंजी हिकिड़ी कामयाब डिप्लोमेसी सां उनखे कयो पियो, सिंक्रोनाइज़ कयो। ऐं इहा सिंक्रोनाइज़ेशन जेका हुई सा उनजो नतीजो इन्ही करे हुई जो हिकिड़ी हम आहंगी हुई अवाम जे दरमियान, मिलिट्री लीडरशिप जे दरमियान, पॉलिटिकल लीडरशिप जे दरमियान, असांजा जेके डिप्लोमेटिक मिशन्स आहिनि, एम्बेसडर्स आहिनि, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आहे, अपोजिशन भी आहे पार्लियामेंट में। असां ॾिठो त ई पार्लियामेंट जी डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी डिड अ वेरी सक्सेसफुल विज़िट कई, भई पंहिंजो ॾाढे पंहिंजे ख़ासि अंदाज़ सां ॾाढो इफेक्टिवली पाकिस्तान जो जेको मौक़िफ़ हो उनखे दुनिया खे ॿुधाई। उनजे बरक्स हिंदुस्तान जे जेके डेलीगेशन खणा 25 डेलीगेशन विया हुआ, उते बि ॻाल्हाइण वारा घणा अंग्रेज़ी वारा हुआ, बट दैट देयर वर्ड्स डिड नॉट मैच देयर डीड्स। डिप्लोमेसी जो असल में आहे इहो इम्तिहान, त हाउ डू यू मैच योर डीड्स विथ योर वर्ड्स। सो पाकिस्तान जी कामयाबी जेका डिप्लोमेसी आहे उनमें इन जो वॾो अंसर आहे। असांजो कुझु चयो पियो उहो ई असां करे ॾेखारियो, ऐं उहो जेको चयो पियो उहो हिकिड़ो सच जो नैरेटिव हो, हिकिड़ो हक़ जो नैरेटिव हो, ऐं उसूल जो नैरेटिव हो। सो उन लिहाज़ सां पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी मां सम्झां थो काफ़ी सालनि खां पोइ बैलेंस थी आहे। चाइना सां तव्हांजा बहितरीन तालुकात जेके स्ट्रेटेजिक तालुकात आहिनि, आयरन क्लैड आहिनि, उहे ईअं बरक़रार रहिया, बल्कि अञा अॻिते वधिया। CPEC 1 खां पोइ ख़तम खां पोइ CPEC 2 जो जेको मरहलो उहो बि एग्रीड थियो, विज़िट थियो। तंहिंखां पोइ रशिया सां तमामु हिकिड़ा वार्म रिलेशनशिप वरी रीइग्नाइट थिया, सुठा थिया। उन्हनि इन्वेस्टमेंट जी बि ॻाल्हि कई, उनजा डेलीगेशन बि आया। अमेरिका सां रीसेट जेको आहे उहो बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो वॾो मेरिकल हुयो, ऐं हिकिड़ो वॾो मां सम्झां थो त हिकिड़ी लीडरशिप जी बि ऐं डिप्लोमेसी जो हिकिड़ो जंहिं महराज चइजे उहो आहे त कीअं तव्हां हिकिड़े अहिड़े मुल्क खे पाण सां क़ाइल कयो जेको अदरवाइज़ यू आर थिंकिंग के ट्रम्प टू जेको आहे सो पाकिस्तान लाइ ॾाढो ख़तरनाक साबित थी सघे थो। छाकाणि जो असां ॿुधा पिया नारा जेको मोदी पाण स्टेज ते नचे पियो हिन जे इलेक्शन कैंपेन में, त हिकु बारी फिर whatever नारा हुआ जेके बिल्कुल जी असल में साल जे आगाज़ में बिल्कुल मामला डिफरेंट हुआ ऐं साल जे इख्तिताम ते बिल्कुल मामला डिफरेंट थी चुका आहिनि। अवां बिल्कुल सही फरमायो। अवां जी ॻाल्हि खे अॻियां वठी वेंदासीं। अवां ॼाणायो त काफ़ी डिघे वक़्त खां पोइ अवां चयो त अवांखे जेका परॾेही पॉलिसी मुल्क जी उहा काफ़ी बैलेंस नज़र आई। मूंसां गॾु डॉक्टर अयूब साहब मूंखे जॉइन करे वरितो आहे, नसीर मेमण साहब सां बि ॿीहर राब्तो बहाल थियो आहे। नसीर साहब हींअर मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? जी नसीर साहब मुंहिंजो आवाज़ हींअर अवां ताईं पहुचे पियो? जी पहुचे पियो आवाज़। नसीर साहब अवां कीअं चवंदो जीअं फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां GR साहब चयो त काफ़ी डिघे वक़्त खां पोइ हिकिड़ी बैलेंस्ड अप्रोच नज़र आई असांखे ऐं सुठी पॉलिसी असांखे नज़र आई, पर जेका फॉरेन पॉलिसी ऐं मुल्क जी जेका ॾेही पॉलिसी हुजे थी ॿिन्ही ते नज़र हुजे थी, उनखे कीअं कॉमेंट कंदो अवां? जेका मुल्क अंदरि असांखे पॉलिसी नज़र आई उहे मईशत जा मामला हुजनि, उहे सियासत जा मामला हुजनि, जीअं अॼु SN इक़बाल साहब ॻाल्हि कई आहे त हाणे मारकाए हक़ खां अॻियां वधी असांखे मारकाए तरक़ीअ ते सोचणो पवंदो, मुल्क जी ह्यूमन डेवलपमेंट जी ॻाल्हि हू कनि पिया त उन ते सोचणो पवंदो, त उन ॾिस में अवां के अमली क़दम खजंदे ॾिसो पिया? महिरबानी। मुंहिंजो ख़्याल आहे त जेतिरी फॉरेन फ्रंट ते तव्हांखे सक्सेसफुल नज़र अचनि थियूं, जेके पावरफुल स्टेट नज़र अचे थी, मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहा ॻाल्हि तमामु लॉजिकल आहे। त हाणे उहा जेकर असां इंटरनल स्ट्रेंथ में चेंज न थी त उहो सॼा गेम्स ज़ाया थी वेंदा। दुनिया में नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी जो जेको तस्वर आहे हिन सां बदल आहे त तव्हांखे शहरी मुल्क जो उहो केतिरो सिक्योर आहे, उहो केतिरो ख़ुशि आहे पंहिंजे रियासत मां, पंहिंजे हुक्मराननि मां, पूरी गवर्नेंस मां। हाणे इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे।
जेको हितां हिन हुकूमत खे आहे उहो हर वक़्तु ॿाहिरीं सभिनि खे कामयाबियुनि जो सेलिब्रेशन कनि था, उहो ज़रूरु करणु घुरिजे। और मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेकर असां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में अॼु बि लोएस्ट नंबर्स में हुजूं, असां वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में हाईएस्ट नंबर ते हुजूं, असांजी पॉवर्टी जेका हाईएस्ट रेट ते हुजे, असां वटि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइनिंग हुजे, इंसानी तरक़ीअ जो को बि उञाण अहिड़ो न आहे जंहिं ते असां ख़ुशि थी सघूं। न औरतुनि जी तरक़ी जेंडर जे मामले ते, न असांजे तइलीम जे इंडिकेटर ते पंहिंजे हिन साउथ एशिया रीजन में सवाइ अफ़गानिस्तान जे बाक़ी सार्क जे सभिनी कंट्रीज़ खां, ऐं अफ़गानिस्तान फॉर्मली सार्क न आहे बाय द वे, ॿिया जेतिरा मुल्क आहिनि असांखां सभिनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में अॻिते निकिरी विया आहिनि। पाकिस्तान वटि हुन लाइ का सीरियस स्ट्रेटेजी ऐं हुकूमत जी हिकमत मिली ऐं अॻु में असां नथा ॾिसूं। तव्हां हिन साल ॾिठो त जेका फेडरल गवर्नमेंट जी PHGP आहे डेवलपमेंट बजट आहे, उहा जस्ट 10% ख़र्च थी आहे 3 महीननि में। मूंखे ॿुधायो जेकर तव्हां इंसानी तरक़ीअ जे इन्हनि प्रोग्रामनि ते ईअं जेको लापरवाही थींदी, जेका तव्हां नज़रअंदाज़ करो, ह्यूमन डेवलपमेंट न थींदी, माण्हुनि जी तइलीम, पीअण जे पाणी ऐं सिहत जा मसइला हल न थींदा, रोज़गार जा मसइला हल न थींदा, इन्वेस्टमेंट न ईंदी, त पोइ ही ॿाहिरियां फ्रंट जी सेलिब्रेशन केसिताईं असां करे सघंदासीं। इंटरनल सिक्योरिटी खपे मुल्क खे, इंटरनल स्ट्रेंथ खपे, सुठी फेडरेशन खपे जेका सूबनि जे हक़नि जो एतिराम करे, सूबनि जे माण्हुनि जे हक़नि जो एतिराम करे, उन्हनि सां कॾहिं NFC जा मामला, कॾहिं पाणी जा मामला, इन्हनि शयुनि खे बि असांखे फेडरेशन जे ट्रू स्पिरिट में ॾिसणो पवंदो। इहे सूबनि जा जेके राइट्स जेके आहिनि जंहिंसां माण्हू मुतमइन हुजनि हिन मुल्क जा हुकूमत खां, हिन सॼे निज़ाम खां, उहो हिकिड़ो अहम टारगेट आहे जेको हिन साल लाइ हुकूमत जे करणु चाहे थी। त पोइ हुनजो रोड मैप ॿुधाए उहो कीअं थींदो। सिर्फ़ु उड़ान पाकिस्तान, फरान पाकिस्तान नारा न, वॾा स्लोगन न, प्रैक्टिकल स्टेप 1 2 3 4 हीअं कंदासीं, हीअं कंदासीं, उहो असांखे रोड मैप कोन थो नज़र। सो ॾिसूं हिन साल लाइ हुकूमत जेकर सीरियस आहे ह्यूमन डेवलपमेंट ते, त पोइ असांखे हुनजो रोड मैप नज़र ईंदो, उन खां पोइ असां हुनखे चई सघंदासीं त हा, इहा हुकूमत सीरियस आहे। ठीकु, नसीर साहब मूंसां गॾु डॉक्टर अयूब महर साहब बि मौजूदु आहिनि। मां रोड मैप जी ॻाल्हि कई त हाणे सिर्फ़ु ऐलाननि सां, बयाननि सां कुझु कोन वरंदो। जेकॾहिं का चेंज आणी आहे त पोइ इन बयाननि खां अॻियां वधी करे को रोड मैप ॾियणो पवंदो। मईशियत जे हवाले सां बि जॾहिं असां ॻाल्हायूं था, ॾिसूं था। डॉक्टर अयूब साहब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो? डॉक्टर अयूब साहब, मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने नसीर साहब की भी बात सुन ली है। और जिया साहब को भी आपने सुना होगा। आपको भी नए साल की हम मुबारकबाद देंगे, और साथ साथ क्या कहेंगे आप? मईशत आपकी फील्ड है, आपका सब्जेक्ट है, क्या देखा आपने 2025 में, और अब नए साल के हवाले से क्या तवक्कुआत हमें करनी चाहिए मईशत के हवाले से? हुकूमत के तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में अभी तक वही वैसी ही पोजीशन है। लेकिन नाजिया, बिल्कुल आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि बड़े दावे हैं। इसमें मसला ये है कि अब जो साल शुरू हो गया है 2026, इसमें अगर इस साल की बुनियाद पर देखा जाए, 2025 के बेसिस पर हम देखें, जो गवर्नमेंट की तरफ से मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, और ठीक है वो कि GDP ग्रोथ आपकी पॉजिटिव रेंज में चली गई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मोर और लेस वही हैं, लेकिन थोड़े बहुत अप एंड डाउन होती है। स्टॉक मार्केट का बहरहाल एक बड़ा जंप नज़र आया है, 51% मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, इंडेक्स जो है 1,74,000 से ऊपर चला गया है, वो सब ठीक है। लेकिन आने वाले साल में मैं समझता हूँ जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एटलीस्ट 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बहुत सीरियस पॉलिसी की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है, अब एक क्वेश्चन आता है जो पहले पब्लिक की तरफ से आता था, लेकिन अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, इवन अभी बलोच साहब ने भी मेंशन किया, ये पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से भी ये क्वेश्चन आ गया है, जो पहले आम आता था, अखबारों तक रहता था, पब्लिक की तरफ से आता था, लेकिन अब बड़े लीडर्स की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है कि ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जो जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कह रहे हैं, और जिनकी बेस पे हम अपनी कामयाबी बताते रहते हैं, ये एक वक्त अब ऐसा आ जाएगा कि शायद पब्लिक इस पे बिलीव कर रही छोड़ दे। इसलिए कि क्वेश्चन पब्लिक के माइंड में ये होता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपके इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर हो, पॉवर्टी के फिगर हो, GDP ग्रोथ की बात हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जब तक ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक पब्लिक की लाइफ में नज़र नहीं आएंगे, तो इनकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आने वाले साल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब तो जब लीडर्स की तरफ से भी ये क्वेश्चन आने लगा है कि ये पब्लिक की लाइफ में कब आएगा, लोग पूछते हैं
कि ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, फर्क क्या पड़ा है, लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। देखें कॉमन इंडिकेटर क्या नजर आ रहे हैं, क्या आम लोगों की एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्या आम लोगों के जो इनकम है वो अफोर्डेबल है, जिसमें वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं, हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं। क्या पाकिस्तानियों ने अब मजबूर होकर के मुल्क से बाहर जाना छोड़ दिया है? अब कोई नहीं सोचता कि मुल्क से बाहर जाएंगे, वहाँ ज़्यादा तरक्की के मौके हैं। अगर ये चीज़ें हम सोशल इंडिकेटर में कन्वर्ट नहीं करते तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं। ये पहला चैलेंज है जो, और हसन इकबाल साहब चूंकि प्लानिंग और मंसूबों वो मनसूबाबंदी को देख रहे हैं, आपने भी इंडिकेशन दी शुरू में इंट्रोडक्शन कराते हुए, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो इंडिकेटर पब्लिक लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो। दूसरा एक चैलेंज जो है, जो मैं उसको खुशैन समझ रहा हूँ, बहरहाल उस पर क्रिटिसाइज भी हुआ है, कि एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है, 100 से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं आईएमएफ ने, जिनका ताल्लुक गवर्नेंस से रिलेटेड है, कि ये हमें जितने भी पॉइंट है 140 से ज़्यादा जायद पॉइंट है जिनको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है। ये आईएमएफ की कंडीशनलिटी है, जो हम उनसे एवरी बाई एनुअली जो हम उनसे किस्त ले रहे हैं, जो एग्रीड लोन हुआ है, उसमें इसको मेंटेन रखना पड़ेगा, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो एक मैं समझ रहा हूँ वो बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए चैलेंज है कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने भी ये क्लेम किया था हम इस तरफ काम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाई थी, फेलवर हुआ था, इसलिए कि उसके लिए एक बहुत बड़ी विल पावर चाहिए। हम पब्लिकली तो ये बात कहते रहे हैं, मीडिया पे तो ये बात करते रहे हैं कि बहुत बड़े चैलेंज हैं इकोनॉमी के, और बर्डन सिर्फ लोअर इनकम लोगों पे, गरीब लोगों पे बर्डन क्यों डाला जाता है, हायर इनकम क्लास पे बर्डन क्यों नहीं डाला जाता, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की जाती। ये नारेबाजी तक तो सही था, स्लोगन्स तो थे, लेकिन अब तो ये आईएमएफ की कंडीशनलिटी में हमने साइन कर दिया ना कि हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पार्लियामेंटेरियन हो, सिविल सर्वेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हो, जुडिशरी हो, मेंशन है कि हमें करप्शन कम करनी है, गवर्नेंस के इंडिकेटर इंप्रूव करने हैं, इन सब के जो अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं, उनको पब्लिक करना है। इस तरह के 100 से ज़्यादा जायद पॉइंट हैं जो हमने साइन किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है, इसको गवर्नमेंट किस तरह इम्प्लीमेंट कर पाती है, इसके लिए जाहिर है विल पावर की ज़रूरत है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैलेंज मीट करना पड़ेगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट हमने सेट किए हैं, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारत ने सेट किए हैं, उनको उनको अचीव करना, वो सीपेक से रिलेटेड भी हैं, वो एफडीआई से रिलेटेड भी हैं। एफडीआई की सूरत हाल अभी सही नहीं है, हम जो अचीवमेंट माजी में करते रहे हैं, एफडीआई अभी डिक्लाइन है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, लेकिन ये जहन में रखें स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर्स आता है, वो वापस भी जा सकता है, शेयर आज खरीदें कल को बेच भी सकता है। असल एफडीआई है, एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई का जो इन्वेस्टर आता है वो एक मनसूबा बंदी के तहत आता है, वो प्लान करके आता है कि मुझे इस मुल्क में नए एसेट बनाने हैं, नया बिजनेस शुरू करना है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं। वो 30 साल या 50 साल की प्लानिंग को करके आता है, उसका फुकदान है। अभी एफडीआई का इन्फ्लो नहीं हुआ शुरू, एफडीआई आनी चाहिए। जब एफडीआई आएगी तो मुल्क में फिर एक यकीनी तौर पे ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन उसमें मसला सिर्फ यही है कि एफडीआई का जो 30 साल या 50 साल की प्लानिंग पर जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो प्लानिंग कर रहा है कि पॉलिसीज़ में चेंजेस नहीं आएंगी, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, उसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजुअल रिस्क नहीं लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन मेंटेन हो, और सबसे बढ़कर ये वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाने से पहले देखता है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या लोकल इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। अगर लोकल इन्वेस्टर अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर एफडीआई जो है वो रिलेक्टेंट हो जाती है। एफडीआई का इन्वेस्टर फिर रिलेक्टेंट होता है कि अगर ये अपने ही इन्वेस्टर, अपने मुल्क के लोग अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने के बजाय वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, वो कहीं और जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो उसको देख रहा होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को किस तरह से इंप्रूव गवर्नमेंट कर पाएगी, टारगेट दिए हैं प्लानिंग कमीशन ने, उनको कैसे एफडीआई कैसे इंप्रूव करेंगे। इन्फ्लेशन के फिगर लो जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ इनकम भी बढ़नी चाहिए ना, तब बाइंग पावर लोगों की बढ़ती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है। वो इनकम किस तरह बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ पा रही है।
یہ اس طرح سے آنے والے دور میں چیلنجز ہے. ہم بجائے اس کے کہ اپنی اچیومنٹ بتاتے رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اچیومنٹ ہوئی ہے, 2025 بہتر رہا ہے, بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے بلوچ صاحب نے, سفارتی معاہدوں پر ڈیفینیٹلی کامیابی ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ وہ سب. لیکن ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ 2026 میں یہ جو میں نے 3 میجر ایریاز بتائے ہیں, اس پر گورنمنٹ یا پالیسی میکر جو ہیں وہ اس پر کس طرح کام کریں گے, وہ اس پر کس طرح کام کرتے ہیں. جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ جو ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا, کہ پہلے وہ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو آپ نے چیلنجز بتائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جیسے بلوچ صاحب نے کہا یا نصیر صاحب نے کہا کہ بیرونی محاذ پر ہم نے دیکھا کہ جو فوائد یا جو اچھی کامیابیاں ہمارے لیے رہیں ان کو ہم اویل بھی تبھی کر پائیں گے جب ہم اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو بہتر کر پائیں گے. جی صاحب اواں وٹھ ایندے سگے آئیں اواں جی گال کئی تو ڈگے وقت کا ایک بیلنس اپروچ نظر آئی اصل سفارتی محاذ سے ہاں ان کے برقرار رکھنے کے لیے ان کے جاری رکھنے کے لیے اواں سمجھو پیا تو کہڑن اسٹیپس ان وقت ضرورت ہے, کتنے کتنے اصل کے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, لمیٹیشنس چھا اصل لیے ملک کے لیے, کہ ان والے سے چھا چوندو وہاں. تھینک یو. ॾिसो हिन में सभ खां अहम ॻाल्हि जेको फॉरेन पॉलिसी हूंदी आहे त फॉरेन पॉलिसी इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल स्ट्रेंथ्स. हिकिड़ी तव्हांजी इंटरनल स्ट्रेंथ जेका मिलिट्री फ्रंट ते साबित थी, तव्हांखे इंस्टेंटली उनजो डिविडेंड मिलियो. त हाणे उनखे सस्टेन करण लाइ यू कांट फाइट वॉर्स एवरी डे. वन शुड नॉट सीक एंड नॉट एक्सपेक्ट कि वो दोबारा फिर लड़ेंगे, फिर इस तरह से बरकरार रहेंगे. तो आपको जो तव्हांखे पंहिंजूं जेके अंदरूनी ताक़तूं आहिनि उनखे मुनासिब करणो पवंदो, उनखे बहितर करणो पवंदो, उनखे स्ट्रॉन्ग करणो पवंदो. उनमें ॿ टे मुंहिंजे तरफ़ां ऑब्जर्वेशन्स आहिनि जेके बिकॉज़ आई ऑल्सो काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान. जी त मुंहिंजो इहो ख़्याल आहे त जेको असांजो जेको नक्शो आहे फेडरेशन ऐं प्रोविंस जो, उहो 18th अमेंडमेंट खां पोइ काफ़ी थियोरिटिकली स्पीकिंग काफ़ी रैशनल थी वियो. त कीअं रिसोर्सिस जी डिविजन थींदी, कीअं देयर विल बी अ डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द अथॉरिटी. लेकिन चाहे त बददिली सां या बादले नाख्वास्ता जेके उन खां पोइ जेके हुकूमत आयूं उहे कंदियूं रहियूं. ऐं जेको सभ खां वॾो ख़तरनाक ट्रेंड आहे दैट हैज़ टू बी फॉट, दैट इज़ देयर इज़ अ लाइक अ थिंकिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बैक वॉट एवर स्मॉल लिटिल जेका इन्हनि खे resource allocation या जेको freedom मिली आहे to look after their own provincial matters, या जेको balance आहे हिकिड़ी फेडरेशन में हुअणु घुरिजे, उन तरफ़ हिकिड़ी जहत असांजी थी वई हुई. लेकिन there is a very strong lobby within various circles त इनखे रिवर्स कयो वञे. जी वरी खाता जेके एजुकेशन आहे, हेल्थ आहे, पॉपुलेशन आहे, there is a lot of talk about it, त वरी वापसि फेडरेशन में हलिया वेंदा. नंबर 1. नंबर 2, सफ़ा जेको ख़राब ॻाल्हि जेका थी आहे त डिस्पाइट द फैक्ट तव्हां हिकिड़ी डेलीगेशन ऑफ पावर कयो, पर उहे खाता जेके डेलीगेट थी बि विया आहिनि त देयर इज़ अ डुप्लीकेशन. त उते उहे उन्हनि एलिमिनेट न कया आहिनि. इन करे कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस असांजी उहा आहे. इनफैक्ट जेके डेवलप कंट्रीज़ आहिनि तंहिंमें उनजी त कॉस्ट पर डॉलर में जेका ख़र्च थिए थी गवर्नेंस ते, त उनजो हुकूम जेके अवाम में उनखे केतिरो फ़ाइदो थिए पियो. सो मुंहिंजे ख़्याल आहे असांखे वॾी कोशिशि इहा करणी पवंदी एज़ ओपिनियन मेकर्स, एज़ द मीडिया पीपल, एज़ द एकेडमिशियंस, एज़ वी आर हियर, त इहो जेको आइडिया आहे टू हैव द प्रोविंसेस टू होल्ड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हैव द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस, ऐं उहे ई इन्हनि जेके वाइटल इंडेक्सिस आहिनि उन्हनि खे इम्प्रूव करे सघनि था. छाकाणि जो बेसिकली द फेडरेशन कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, वेदर इट इज़ हेल्थ और एजुकेशन. ऐं जेसि ताईं के प्रोविंस जेके आहिनि से डिलीवर न कंदा त असांजूं जेके इहे इंडस्ट्रीज़ आहिनि जेके ॻाल्हायूं जंहिंमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आहे, एजुकेशन आहे, हेल्थ आहे. सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड नॉट ओनली टू कॉन्संट्रेट ऑन फेडरेशन, बट असांखे प्रोविंशियल जेका परफॉर्मेंस आहे उनखे बि ॾिसणो पवंदो. इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त उनखां वापसि वठण जी ॻाल्हि कई वञे. नो, बट दे शुड बी गिवन इन फैक्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अपॉन देयर कैपेसिटी. छाकाणि जो मुंहिंजे नज़र में जेका मुंहिंजी ऑब्जर्वेशन आहे that there is a huge
capacity deficit in all the provinces. Of course, it varies. For example, पंजाब में बेहतर आहे, सिंध में उनखां थोड़ी घटि आहे, केपी के कुछ बेहतर आहे, बलूचिस्तान त किथे आहे कोन. ऐं ॿी ॻाल्हि त इहे जेके ॿ प्रोविंसिस आहिनि जिन जो मूं ज़िक्र कयो आहे, हुन में उन्हनि खे एडिशनल चैलेंज आहे टू फाइट द टेररिज्म. सो असांखे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइ मुंहिंजो ख़्याल आहे एट द नेशनल लेवल इन्ही मैनेज खे, इन्ही चैलेंज खे को कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स ॾियणो पवंदो, जेको कॉम्प्रिहेंसिव भी हुजे इन द सेंस ऑफ के उनमें फॉरेन पॉलिसी भी अचे थी, उनमें इंटरनल इंटेलिजेंस भी अचे थी, उनमें जेके ॿिया असांजा सियासी उन सां जेके जुड़ियल डिसअफेक्शन आहे किन प्रोविंसेस में, ख़ासि तरह बलूचिस्तान जो मां ज़िक्र कंदुसि, उन्हनि खे बि यू कैन नॉट throw them away or put them under the carpet in the garb of saying that ye terrorist are. No, there would be some elements jeke tahanke reclaim karno pavando, ya at least you ensure karno pavando ta nawa manu na unke join kar. So I think major challenge in my view is to consolidate the federation by reclaiming those who want to disown. He jeka aham gal hai, jeka doable hai, wa hai to bring the siyasi temperature down. Siyasi jeko इर्ताश आहे, जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे, उनखे त इमीडिएटली करे सघिजे थो. हिकिड़ी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट सरदारी पाण खे हिकिड़ो वॾो रिकन्सिलिएशन जो जेको बादशाह सम्झे थो ऐं चयो बि वियो आहे. आई थिंक हुन जे मिस्टर बिलावल पंहिंजे मोहतरमा जी जेका यादगार जेका हुई बरसी उन में चयो बि, प्रपोज बि कयनि. आई एंटायरली endorse his proposal that the president of the federation should take a lead ऐं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस खे गॾु विहारे, छो त उन जो तमाम ॻाल्हियुनि ते इम्पैक्ट आहे. टेररिज्म ते बि आहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ते बि आहे, तव्हांजे ॿाहिरि इमेज खे बि आहे. एंड इट विल सेट द एंटायर सिस्टम इनटू a goal, into a state where they can work dedicatedly only achieving those development goals जेके असांखे करणा आहिनि. पोइ तव्हांजो मार्ग तरक़ी जेको आहे सो हिकिड़ो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बणिजी सघे थो. सो आई थिंक they can start off with a dialogue, political dialogue. तंहिंखां पोइ गवर्नेंस खे जेको आहे सो ठीकु करण जे लाइ सभु खां ॻाल्हि आहे त जेके हुकूमत जा ख़र्चा आहिनि इमीडिएटली ड्रास्टिकली घटि थियणु घुरिजनि. जेके पर्क्स प्रिविलेजिस आहिनि असांजे एलीट जा एट ऑल लेवल्स अक्रॉस द बोर्ड वॉलंटरीली उनखे वापसि ॾियणु घुरिजनि. ही असांजो मुल्क नथो थी सघे इन ॻाल्हि जो नथो बर्दाश्त करे सघे त 10-15 गाॾियूं मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जे घरनि में आहिनि. No, that's not allowed. Secretaries आहिनि उन वटि अलाए छा आहिनि, जेके ऑटोनमस पार्टीज जेके हालांकि हुकूमत मुल्क जे टैक्स ते हलनि पियूं थियूं, जिन में डेफिसिट आहे, उन्हनि खे बि प्रमोशन मिलनि था, उन्हनि खे इंक्रीमेंट मिलनि था. व्हाट इज दिस लॉजिक? बिल्कुल जी साहब, उन सां गॾोगॾु पैरेलल असां ॾिसूं था त मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जिन ते बि ॻाल्हि थींदी रहे थी. इहो कयो पहिरियां ई त जी बिल्कुल द पैरेलल मिनिस्ट्रीज दे शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली. So I think the Prime Minister Shehbaz Sharif is a very pragmatic man. He should sit down with his team, immediately implement internal reforms, give a good governance under trimming of the federal government, trimming of the perks and privileges at all levels. Provinces पाए तौर ते कन ऐं जेके छाजे लाइ तव्हांखे प्राइवेट माण्हुनि खे तव्हां पंहिंजो पुलिस जेको जंहिंजो कमु आहे त शहरनि जी हिफ़ाज़त करे, जेके VIPs आहिनि उन्हनि खे तव्हां पिया हिफ़ाज़त ॾियो, 2-2, 3 डाला उन्हनि जे पोयां वञनि था. We see it every day in our cities and towns. Why? Why should the taxpayer pay for Mr. A, B, C, D, E, F? If he thinks he's too vulnerable, let him hire a private company. I think they have to take these decisions, although they may look very trivial, but they are very important even symbolically. So I think we have to raise this issue. We have to raise our voice कि हुकूमत पंहिंजा ख़र्चा घटि करे. That is just one point. जे मां चयो त इहो वे फॉरवर्ड हूंदो आहे. हुन सां गॾोगॾु जेका ॻाल्हि थिए थी त मुल्क अंदरि जेका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आहे उनखे ख़तमु करिणो पवंदो आहे. उनखां सवाइ ज़ाहिर सभु शयूं पाण में लिंक्ड आहिनि ऐं कनेक्टेड आहिनि. ऐं जेसि ताईं उते बहितरी नथी थिए त जेके ॿाहिरि असां कामयाबियूं बि हासिलु कयूं उनजो बि असां को घणो लाभ हुन मां वठी कोन सघंदासीं. नसीर मोहम्मद साहब मूं सां गॾु मौजूदु आहियो. जी नाज़रीन, कोशिशि कयूं था नसीर साहब सां असांजो राब्तो थिए त उनखां बि असां इन मामले ते ज़रूर राय वठंदासीं. डॉक्टर अयूब साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप कुछ ऐड करेंगे? जिया साहब ने जो कहा कि हुकूमत बात तो करती है लेकिन जो उनके हुकूमत के जो शाही खर्चे हैं उन पर कौन बात करेगा? सालों से हम सुन रहे हैं कि बातें तो हो रही हैं लेकिन ना वो खर्चे घटाने के लिए तैयार हैं, ना इस ज़मन पर कोई बात होती है कि किस तरीके से हम एक पेज पर आ खड़े होंगे
اور پھر آگے چل کر یہ جو سارے چیلنجز ہیں مسائل ہیں ان کا کوئی حل مل بیٹھ کر نکالا جا سکے؟ بلوچ صاحب نے جو ایشوز ریز کیے ہیں اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس پر ہمیشہ سے ایگریمنٹ رہا ہے. سب تمام انالسٹ جو ہیں ایون پالیسی میکر ایون تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ بیان کرتے رہی ہیں, لیکن اب ایک پیج پہ ان کو مجبوراً آنا پڑ گیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں یہی جو گورنرز کی, یہ پولیٹیکل گورنرز کی بات ہو رہی ہے, جو IMF نے اب 140 سے زیادہ پوائنٹ دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے. بہت اچھا ہوتا, میں اس کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہوتا ہم اس کو IMF کی کنڈیشنلٹی سمجھ کر ایکسیپٹ نہ کریں گورننس میں چینج کو. یہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے, ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور اب یہ اس میں ایکسپینڈیچر کٹ کرنا اب کنڈیشنلٹی میں ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ 2005 میں پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کیا تھا یہ لا, جس کو ہم آج بات کرتے ہیں نا, جس کی مساق معیشت ہونا چاہیے. یہ ڈیٹ لمیٹیشن اینڈ فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی جب وہ یہ مساق معیشت ہی تھا نا وہ ایکٹ, کہ آپ کے ایکسپینڈیچر اس لمٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتے, ڈیفیسٹ فائنانسنگ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لون کوئی بھی گورنمنٹ نہیں لے سکتی, ایک لمٹ ہے 60% آف GDP, اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. یہ سب لیجسلیٹ ہوا تھا 2005 میں, لیکن انفارچونیٹلی لیجسلیٹ ہونے کے باوجود یہ وائولیٹ ہوتا رہا, اور وائولیشن بھی اس طرح ہوتی رہی کہ اس کی وائولیشن پہ چلے گورنمنٹ تو وائولیشن کر رہی تھی, لیکن اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا تھا. مختلف 2005 کے بعد 3-4 مختلف گورنمنٹ آئی, تقریباً ہر گورنمنٹ نے اس کی وائولیشن کی. کسی اپوزیشن پارٹی نے اس کو انڈیکیٹ اس وقت نہیں کیا کہ ہمارا اپنا لیجسلیشن, اپنا لیجسلیٹ کیا ہوا قانون وائولیٹ ہو رہا ہے. اس پر کوئی سو موٹو نوٹس بھی نہیں ہوا. اب IMF کی کنڈیشنلٹیز آ گئی ہیں, اب IMF نے کہا یہ اسٹیپ آپ کو لینے ہیں, تو اب سب ایک پیج پہ آ جائیں گے. اس سے جو پہلے نہیں کر پا رہے تھے اب مجبوری میں گورننس کے وہ اسٹیپ لینے ہوں گے. لا اینڈ آرڈر بھی ہے, خرچے بھی کم کرنے پڑیں گے, سیکورٹی کہاں پہ پرووائڈ کرنی چاہیے, کیا کاسٹ ہونی چاہیے, وہ بھی انڈر دی کوسچن مارک سے چیزیں اب وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. وہ ساری چیزیں اس کو ہم IMF کی کنڈیشنلٹی سمجھ کے امپلیمنٹ نہ کریں, اس کو ایک گڈ گورننس کے طور پہ لیں, گڈ پولیٹیکل گورننس کے طور پہ وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپارچونیٹی بھی لی ہے ہمیں کہ اس بہانے سے یہ سب چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں گی, پروونشل لیول پہ بھی, لوکل گورنمنٹ لیول پر بھی, فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی. تینوں وہ کنڈیشنلٹیز تینوں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور دیٹ از دی گڈ اپارچونیٹی, اور اس کو ہمیں میٹیریلائز کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس سال 2026 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں جن چیزوں کو ہم مزید میٹیریلائز کر سکتے ہیں جو اکانومی کے لیے بیٹرمنٹ جن وجوہات کی بیسس پہ ہو سکتی ہے, اس میں ایک جو بہت اچھی طرح بلوچ آپ نے مینشن کر دیا کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو سکسیس ہوئی ہے, جو کامیابیاں ہوئی ہیں, ان کو کنورٹ کیا جائے اکنامک پالیسیز میں. ہمیں ڈپلومیٹک ایک پاکستان کی سے تو ہو گئی ہے نا, پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے, پاکستان کی کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی. اب یہ دیٹ از دی رائٹ ٹائم کہ ہم اس کو اکنامک بینیفٹس میں بدلیں. ہم اب انڈیوس کریں, انسینٹیوائز کریں پرائیویٹ فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو. اب انویسٹمنٹر کو اپنے ہاں ہم بلائیں, اس لیے کہ اب باہر سے ہمارے حق میں وٹنسز مل رہی ہیں, باہر کے لوگ پاکستان کو ایڈمائر کر رہے ہیں. اور اس کو میرا خیال ہے کہ جہاں سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں FDI کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ڈومیسٹک کو تو کرنا ہی چاہیے, لیکن بہت بڑی تعداد میں انویسٹیبل فنڈ موجود ہیں ان لوگوں کے پاس جو ایکسپیکٹیٹ پاکستانی ہیں. وہ پاکستانیز جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, یہ ان کے پاس انویسٹیبل فنڈ ہیں. یہ وہاں اپنے انہوں نے ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں, وہاں انویسٹمنٹ بھی ہے ان کی. یہ اگر ان کو ہم اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, پہلے ہم نعرے لگاتے رہیں, سلوگنز دیتے رہیں کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے. اگر صرف باہر جو پاکستانیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ سے ہم آغاز کریں, اور یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے, یہ 10 سال پہلے نیبر کنٹری میں جب 1991 میں جب اچانک چینج آئی تھی انڈین پالیسی میں, تو اس چینج کی جو بنیاد 1991 کی جو ان کی گورنمنٹ نے رکھی تھی, وہ نعرہ ہی ان کا یہ تھا کہ میڈ ان انڈیا کو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اپنی انویسٹمنٹ لائے. وہ انویسٹمنٹ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا GDP گروتھ ریٹ بڑھنا شروع ہوا, ان کے ہاں انویسٹمنٹ ہونا شروع ہوئی, باہر کی کمپنیز ان کے ہاں آ کے انویسٹ کرنے لگی. وہ انویسٹمنٹ کوئی
USA या UK की या फ्रांस की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो मिडल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो उनके अपने इंडियंस की इन्वेस्टमेंट थी। जो इंडियन एक्सपेट्रिएट थे उन्होंने वहां ला के इन्वेस्ट किया था। ये हम क्यों नहीं कर सकते? हम ज्यादा उनको पेट्रियोटिक का दावा भी करते रहे, हम उनको पेट्रियोटिज्म को हमें प्रमोट करना होगा, उनको पाकिस्तान में लाना होगा। जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनके पास इन्वेस्टेबल फंड भी है, और दैट इज द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। अभी ग्लोबल सिनेरियो हमारे हक में जा रहा है, अभी ग्लोबली ऑयल प्राइसेस में भी डिक्लाइन आया है, पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हुआ है। तो दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी कि जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं कम से कम उनको हम अट्रैक्ट करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का आगाज़ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हो, तो हालात चेंज हो जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये ट्रेंड रुकना चाहिए कि लोग पाकिस्तान पे ट्रस्ट ना करें, कॉन्फिडेंस, खुद पाकिस्तानी यूथ जो है, यंग जो हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस ना हो और वो सोचें कि अब हमें बाहर चले जाना चाहिए, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ट्रेंड चेंज करना होगा, इस पे एक यू टर्न आना चाहिए। इस पर एक यू टर्न आना चाहिए। जी सब अवां का फाइनल कमेंट वठंदमि। ऐं जीअं ज़िक्र कयो डॉक्टर अयूब साहब, त ग्लोबल सिनेरियो चेंज थियो आहे ऐं उते जेके तब्दीलियूं आहिनि, हाणे असांखे यू टर्न वठण जी ज़रूरत आहे। जेके हिन वक़्तु असां ट्रेंड्स कुझु सेट कया आहिनि ऐं नवां ट्रेंड सेट करण जी ज़रूरत आहे। सर छा चवंदो आख़िर में? ॾिसो 2026 हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, उनमें तमामु घणी उमेदूं बि आहिनि ऐं दुनिया असां मां उमेद रखे थी ऐं असांखे पंहिंजो पाण मां उमेद रखणु घुरिजे, छाकाणि जो उमेद ई हिकिड़ो आसरो आहे अवाम जो। असांजी अवाम जेका असां ॾाढी हिकिड़ी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुज़ारे थी। असां ऐं तव्हां जेके रहूं था वेझो माण्हुनि जे, असां ॾिसूं था छा आहे, ॿारनि सख़्तु सर्दी में ॿारनि वटि कपिड़ा कोन्हनि जो हू पाए सघनि, जेके बहिराणी में या जेके परे परे माण्हू रहनि था। लिहाज़ा असांखे हाणे असांजो जेको इलीट आहे, जेको रूलिंग इलीट बेसिकली आहे, उन्हनि खे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में वञी स्कूलनि खे ॾिसणु घुरिजे, इस्पतालनि खे ॾिसणु घुरिजे, खेतनि खे ॾिसणु घुरिजे त कीअं, छा ज़रूरत आहे असांजी फार्मर जी, छा ज़रूरत आहे असांजे सनअतकार जी, जेके सनअत जेके हिते शहरनि में जेके MP MNAs आहिनि। सो आई थिंक दीज़ MPs बजाए पंहिंजो पाण में इहा जेका लड़ाई थिए थी पार्लियामेंट जी, उते बि ॾियणु ज़रूरी आहे, हिकिड़ो डिस्कस करणु, लेकिन टाइम जेको असां अवाम खे ॾियनि ऐं अवाम जी ॻाल्हि ॿुधनि, जंहिंमें सिविल सोसाइटी जो वॾो किरदारु आहे ऐं अदा करे सघे थी। सो आई थिंक एटलीस्ट हेल्थ, एजुकेशन ऐं ॿिया जेके नंढा नंढा वेस्ट मैनेजमेंट, उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ प्रूवन टू बी ए वेरी गुड आइडिया, सक्सेसफुल रहियो आहे। उनखे अॻिते वधाइणु घुरिजे, उनखे अपस्केल करणु घुरिजे ऐं इनकरेज करणु घुरिजे, ऐं प्रोफेशनल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे उन्हनि इदारनि में, जेके एजुकेशन जा इदारा आहिनि, उनमें अहिड़ो माण्हू न अचे जेको, छाकाणि जो DC हो, कमिश्नर हो, हाणे उनखे विहारे छॾियो तव्हां एजुकेशन जो बनाए छॾियोसि हेड। नो, देयर शुड बी समबडी हू एटलीस्ट हैज़ सम पैशन फॉर एजुकेशन, हू हैज़ सम थिंकिंग अबाउट एजुकेशन। उनखे उते विहारियो so that he can go to his school, he understands the teacher, he understands the head teacher, he understands the syllabus। गरीब माण्हू जो दर्द उनजे दिलि में आहे। So I think there is a whole need of a change of heart, change of mind, change of attitude. Only then we can achieve what and can consolidate जेके असांजा गेन आहिनि। वरना ही हिकिड़ो चैप्टर थींदो, वरी असां साल खां पोइ ॿुधंदासीं I wish we would have done better। Just to say, उम्मीद आहे, तवक्को आहे, माण्हुनि जी तवक्के आहे ऐं लीडरशिप खे, इलीट खे तवक्को ते अचणो पवंदो, अदरवाइज they will also become irrelevant in the next elections if they don't deliver। बिल्कुल जी साहब, अवां जी ॻाल्हि सां प्रोग्राम जो ख़ात्मो इख़्तिताम कंदासीं। अवां जी वॾी महिरबानी, टाइम ॾिनो। डॉक्टर अयूब मर्द साहब, नसीर मोहम्मद साहब बि नाज़रीन सां गॾु मौजूदु हुआ। जेका ॻाल्हि GR साहब आख़िर में कई, उमेदुनि ते दुनिया क़ाइमु आहे। दुनिया असां न ॾिसे थी, दुनिया जूं असां मां उमेदूं आहिनि ऐं असांखे वरी उमेद पंहिंजे पाण मां करणु घुरिजे ऐं उन खे साम्हूं रखंदे डिलीवर करणु घुरिजे। नाज़रीन, इन ई पैगाम सां अॼु प्रोग्राम मां अवां खां इजाज़त वठंदासीं। अॼु की थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां असांखे पंहिंजे फीडबैक खां आगाह कजो। वरी अवां सां सुभाणे मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।